बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं आपका होस्ट डॉक्टर तनवीर अरशद चौधरी, फैमिली फिजिशियन एक्सपर्ट एंड फैमिली मेडिसिन। आई हैव अ 2 year वर्किंग एक्सपीरियंस विद न्यूट्रिशन सोसाइटी ऑफ USA। आई हैव अ 2 year वर्किंग एक्सपीरियंस विद वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन इन ब्राज़ील। आज हम अपने व्यूअर्स, फॉलोअर, पेशेंट, फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ एक अहम टॉपिक के ऊपर गुफ्तगू करेंगे। वो हमारा टॉपिक ये होगा कि आप अपने गुर्दों की हिफाजत कैसे करेंगे। बेशुमार ऐसे केसेस जो हैं वो हमारे क्लिनिकल ट्रायल्स के अंदर रिपोर्ट होते हैं कि जब पेशेंट हमारे पास आता है, सम कंडीशंस के अंदर पेशेंट के पाँव पे स्वेलिंग होती है, उसके जॉइंट पे स्वेलिंग होती है, और सम टाइम जो है वो पेशेंट की आइज़ के नीचे वाले हिस्से पे स्वेलिंग होती है, या सम कंडीशन में पेशेंट जो है वो किडनी पेन के साथ आपके पास रिपोर्ट होता है। तो ऐसी कंडीशन में जब हम पेशेंट का यूरिन कंप्लीट एग्ज़ामिनेशन करते हैं, या यूरिन कल्चर करवाते हैं, या RFT टेस्ट लेते हैं, या CBC वगैरह करवा के हम उसकी फ़र्दर ब्लड इन्वेस्टिगेशन करते हैं, या पेशेंट को फ़िज़िकली मुआयने के बाद देखते हैं, तो बहुत सारी ऐसी कम्प्लिकेशंस जो है वो हमारे सामने आती हैं, जिसमें पेशेंट जो है वो कंटिन्यूसली पेन फील कर रहा होता है। वो कमर के बैक साइड वाले हिस्से पे, जिसको हम लो बैक पेन कहते हैं, तो लेकिन एग्ज़ामिन करने से पता चलता है कि वो बेसिकली जो हम उसको मस्कुलर पेन समझ रहे हैं, वो बेसिकली पेशेंट को किडनी पेन है। और किडनी पेन के साथ पेशेंट जो रिपोर्ट होता है तो वॉमिट की कैफियत भी कर रहा होता है, और सवेर किस्म की जो किडनी के ऊपर उसका दबाव भी होता है। फिर ऐसी कंडीशन के अंदर पेशेंट जब यूरिन कर रहा होता है तो उसको यूरिन करने में भी दिक्कत हो रही होती है। तो ये बेशुमार ऐसी कम्प्लिकेशंस हैं जिसके साथ पेशेंट हमारे क्लिनिक पे रिपोर्ट होता है। और बहुत सारी ऐसी वजूहात हैं, जैसे पेशेंट जो है वो डायबिटिक पेशेंट है, हाइपरटेंसिव पेशेंट है, हाई ब्लड प्रेशर का मरीज़ है, हाई कोलेस्ट्रॉल का मरीज़ है, या यूरिक एसिड उसको हुआ है। इन कंडीशंस के अंदर पेशेंट की ये कम्प्लिकेशंस जो किडनी वाली होती हैं ये बहुत ज़्यादा होती हैं। और होती सिर्फ इस वजह से हैं कि बहुत सारे पेशेंट ऐसे हैं जिनका हम BP जब अपने क्लिनिक पे चेक करते हैं तो उनका BP जो है वो हाई होता है, यानी एक एग्जांपल के तौर पे उनका 140 प्लस या 130 प्लस कंटिन्यूसली रह रहा होता है। तो पेशेंट को जब हम पूछते हैं कि आपने कोई हाइपरटेंसिव की कोई मेडिसिन ली है, कोई हाई ब्लड प्रेशर की दवाई खा रहे हैं, तो पेशेंट हमें कहता है कि मैं ऑन एंड ऑफ खाता हूँ, यानी कभी खा लेता हूँ, खा लेती हूँ, या कभी नहीं खाता, या कभी नहीं खाती। तो इसी तरह जब शुगर के पेशेंट रिपोर्ट होते हैं, जब हम उनकी शुगर का लेवल देखते हैं तो वो पहले तो हमें आते ही क्लिनिक पे कहते हैं कि नहीं नहीं मुझे शुगर नहीं है। तो हम उनको कहते हैं कि असल में हमारा जो पर्पज़ है शुगर चेक करने का, वो बेसिकली आपके ब्लड के अंदर ग्लूकोज के लेवल को देखना है, और आपकी सिम्टोमेटिकली जो बॉडी में चेंजिंग हैं उसको हमने असल में जस्टिफाई करना है। इस वजह से जो है वो हम आपकी शुगर भी देखेंगे, आपका BP भी देखेंगे, टेम्परेचर भी देखेंगे, इस तरह आपका वेट भी देखेंगे। तो ये कंडीशन जब हम रिपोर्ट होती है हमारे पास, तो पेशेंट जो है वो हाइपरग्लाइसीमिया में भी गया होता है, सम पेशेंट जो है वो हाइपोग्लाइसीमिया में भी गए होते हैं। उनकी इस नेग्लिजेंस की वजह से कि पेशेंट का रेगुलर मेडिसिन ना खाना, रेगुलर ना दिखाना, ब्लड प्रेशर और शुगर की दवाइयों का कंटिन्यूसली उसको प्रॉपर टाइम के ऊपर डोज़ को ना लेना, ये सारी ऐसी रीज़न बनती हैं जो आपके किडनी को इफ़ेक्ट करती हैं। सम कंडीशन में आपके जो किडनी है उसका फ़्लो जो है वो बहुत कम होता है। और आप ये याद रखिए, जब आपको गुर्दों का प्रॉब्लम होता है तो ऑटोमेटिकली आपको हार्ट का प्रॉब्लम भी होगा, क्योंकि किडनी और हार्ट जो है वो आपस में इंटरलिंक हैं। क्योंकि दिल की जो है वो पंपिंग है, फिर इसी तरह गुर्दों की जो है वो उसकी सर्कुलेशन के साथ उसकी सप्लाई है, फिर उसकी फ़िल्ट्रेशन है। तो जब भी आपके गुर्दों में प्रॉब्लम आएगा तो ऑटोमेटिकली आपके दिल को काम करने में दिक्कत होगी। इसी तरह जब आपकी चेस्ट का इन्फेक्शन सवेर किस्म का होगा तो भी आपके दिल के ऊपर प्रेशर पड़ता है। तो जब आपके दिल के ऊपर और चेस्ट के ऊपर प्रेशर रहता है तो फिर ऑटोमेटिकली आपके किडनी के ऊपर भी प्रेशर आता है। इसी तरह बहुत सारे ऐसे पेशेंट हैं जो किडनी स्टोन के साथ आते हैं। पेशेंट उनका जो यूरिन आता है तो जल के आता है, उसके साथ जो है वो स्टोन्स वगैरह निकलती हैं, या इस तरह की बहुत ज़्यादा ऐसी कैफियत होती हैं जो पेशेंट लेके हमारे क्लिनिकल ट्रायल में रिपोर्ट होते हैं। तो आफ्टर कंसल्टेशन जो है वो पेशेंट को जब हम देखते हैं और प्रॉपर ये सारी सिचुएशंस हमारे सामने आती हैं, ब्लड इन्वेस्टिगेशंस होती हैं, इस तरह एब्डोमिनल स्कैन्स होते हैं, फिर इसी तरह रेडियोलॉजी के मामलात में हम उसका एक्सरे वगैरह लेते हैं, क्यूब एक्सरे करवाते हैं। तो इसी तरह क्रोनिक किडनी डिजीज़ की तरफ पेशेंट बढ़ जाता है अगर वो अपने किडनी का ख्याल नहीं रखता। तो आपको अपने किडनी का ख्याल रखने के लिए, आपको अपने गुर्दों की हिफाजत के लिए, एक तो आपके ब्लड प्रेशर और शुगर के लेवल को जो है वो प्रॉपर नॉर्मल रखना चाहिए, और दूसरी कंडीशन में पानी जो है वो 1.5 से 2 लीटर कंटिन्यूसली इस्तेमाल करें।
इस तरह अगर आप ओबीज़ हैं यानी आपका मोटापा है तो उस मोटापे को ख़त्म करने के लिए आप वॉक करें और जितनी भी आपकी कोल्ड ड्रिंक हैं या कैफ़ीनेटेड जितनी भी आपकी कॉफ़ीज़ हैं, चाय हैं, इनका इस्तेमाल कम रखें, पानी का इंटेक बढ़ाएं और इसी तरह पैदल चलें, अपनी मूवमेंट को बेहतर करें, कॉन्स्टिपेशन ना होने दें और अपनी बॉडी को मुतहर्रक रखें, तो आप अपने गुर्दों की हिफाजत कर सकते हैं। लिहाजा जब भी आपको गुर्दों में कोई हल्का फुल्का भी पेन फ़ील होता है तो फ़ौरी तौर पे आपको प्रॉपर उसकी इन्वेस्टिगेशन करवा के अपने प्रॉपर नेफ्रोलॉजिस्ट को दिखाना चाहिए, क्योंकि बेसिकली गुर्दों के अंदरूनी स्ट्रक्चर को हम नेफ्रोलॉजी कहते हैं। और जब आपको गुर्दों का इस तरह का मसला होता है तो उसको डील करने के लिए आपके पास बेस्ट और बेहतरीन प्लेटफॉर्म जो है वो नेफ्रोलॉजी का, यानी नेफ्रोलॉजिस्ट फिजिशन, जो नेफ्रोलॉजी का फिजिशन है वो आपके लिए बेस्ट प्लेटफॉर्म है। लिहाजा आपको कोई भी इस तरह की जब कम्प्लिकेशंस होती हैं, कोई कंप्लेंट्स होती हैं, तो आपका काम है कि आप फ़ौरी तौर पे अपने फैमिली फिजिशन और अपने जो भी आपका करीबी जीपी है, जो भी आपका कंसर्न डॉक्टर है, उसके साथ आप डिस्कस करें और उसके बाद आप नेफ्रोलॉजी के फिजिशन को दिखाएं। अगर फिर भी आपको लगता है कि आपके किडनी का मसला हल नहीं हो रहा, तो फिर आफ्टर कंसल्टेशन विद नेफ्रोलॉजी देन यू गो टू यूरोलॉजिस्ट। फिर आपने जो है वो यूरोलॉजी वाले के पास जाना है, पहले आपने नेफ्रोलॉजी वालों के साथ डिस्कशन करनी है। तो हम इंशाल्लाह कोशिश करेंगे कि हम अपने नेक्स्ट एपिसोड के अंदर एक नई इन्फॉर्मेटिव वीडियो आप लोगों के साथ शेयर करेंगे। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।